तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आज हम धर्म ग्रंथ बाइबल से आप लोगों के लिए सुसमाचार का संदेश लेकर के आए हैं। सुसमाचार का संदेश जो एक एक लोगों के हृदयों को आनंद प्रदान करता है, एक एक लोगों के निराश और उदास मन में आशा और उम्मीद भरता है। आज हम बड़े भक्ति और बड़े भरोसे के साथ ईश्वर के वचन को सुनेंगे। आज पहला पाठ 2 तिमोथी उसके अध्याय 2 पद संख्या 8 से 15 तक हम पढ़ते हैं। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करते हैं। यदि हम मुकर जाते हैं तो वह भी सत्य प्रतिज्ञ बने रहे। हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि नीरे शब्दों के विषय में वाद विवाद न करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिसे लज्जित होने का कोई कारण न हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज धर्म ग्रंथ बाइबल में तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि आप लोग दाऊद के वंश में उत्पन्न और मरे हुओं में से जी उठे ईसा मसीह को बराबर याद रखो। वे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि आप लोग जो दाऊद के वंश में पैदा हुए और मरे हुओं में से जी उठे उस ईसा मसीह को बराबर याद रखो, क्योंकि आज मेरे सुसमाचार का मूल विषय यही है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं विशेषकर यही बताना चाहता हूं कि उस ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह आवश्यक है, ये जरूरी है कि हमें परमेश्वर को याद रखना है। उनके नेक कामों को, उनके भले कामों को कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और वे कहते हैं कि मैं सुसमाचार के कारण ईश्वर का बंदी हूँ। ईश्वर ने मुझे अपना काम करने के लिए चुन लिया है, इसलिए मैं उसको बखूबी बड़े ईमानदारी से करता हूँ। बदले में मुझे दुख सहना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती है, यातनाएं और पीड़ाएं सहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, मेरा ईमान मेरे स्वर्गीय पिता से कम नहीं होता, परंतु मैं और अत्यधिक उत्साह के साथ अपने पिता के कामों को करने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहता हूँ। वचन कहता है कि मैं सुसमाचार के कारण बंदी हूँ। मैं ईश्वर के सुसमाचार के कारण बंदी हूँ। मुझे इसी काम के लिए चुना गया है कि मैं दुखियों को सुसमाचार का संदेश सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का और
निराश और उदास लोगों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं। मेरे प्रियो, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। वे कहते हैं कि मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे कि ईश्वर की महिमा सदा चुने हुए लोगों में एक एक विश्वासियों में सदा बनी रहे। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उन्हीं के साथ जी उठेंगे। यदि हम दृढ़ रहेंगे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम जिंदगी के आखिरी सांस तक ईश्वर में बने रहें और उनका अनुशीलन करते करते यदि हम इस सांसारिक देह को त्याग भी देते हैं तो एक दिन हम उस ईश्वर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। परंतु यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह ईश्वर हमारा अस्वीकार नहीं करेगा। हम भले ही वादा करके मुकर जाए, आप भले ही वादा करके ईश्वर से दूर हो जाओ, लेकिन प्रभु कभी आपसे दूर नहीं होगा, कभी वह आपका परित्याग नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता है। मनुष्य भले ही अपने स्वभाव के प्रति छल और कपट का कार्य करे, ईश्वर के सामने किए हुए वादे को ठुकरा करके वह पापों में लिप्त हो जाए, लेकिन प्रभु अंतिम पल तक अपने बच्चों की सदा वापसी का इंतजार करता है, उनके वापसी का राह देखता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रभु में बने रहें। लोगों को इन बातों को स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर का साक्षी बनाकर उन लोगों से अनुरोध करो कि नीरे शब्दों के विषय में विवाद न करें, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें व्यर्थ की बातों में, साधारण बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ या कोई फायदा होने वाला नहीं है। मनुष्य अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने तर्क वितर्क के कारण एक दूसरे से लड़ता है, बैर करता, विरोध करता है, लेकिन ईश्वर ने कभी किसी को इस काम के लिए चुनाव ही नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को सहन करने के लिए और अपने राज्य के संदेश को एक एक भाइयों, एक एक बहनों के पास पहुंचाने के लिए मनुष्यों का चुनाव करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, संसार के एक एक मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम संसार में जितने भी लोग भटके पड़े हुए, जो गुमराह पड़े हुए हैं, जो पापों में जिंदगी जी रहे हैं, जो घमंड और अहंकार भरा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए हम लोग सुसमाचार का संदेश सुनाएं, उनका मन परिवर्तन करने के लिए उन्हें परमेश्वर का वचन बताएं, क्योंकि ये अति आवश्यक है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें सेत में मिला तो तुम्हें सेत में बांटना अनिवार्य है। जो कृपा हमें दी गई, जो कृपा आपको दी गई, वे कृपा हमें एक दूसरे के पास तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। मेरे प्रियो, एक
व्यक्ति प्रभु के पास आता है, एक शास्त्री ईश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आता है और उसने लोगों से वाद विवाद सुना था, परंतु वह प्रभु के पास आकर के उनसे एक सवाल करता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये पहली बात अपने जेहन में रखना। मिलता उसी को है जो मांगता है, पाता वही व्यक्ति है जो खोजता है, खोला उसी के लिए जाता है जो खटखटाता है। और आज इस बात की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपके अंदर कितनी लगन है, आपके अंदर कितनी प्यास है सत्य को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। जैसे शास्त्री के अंदर में सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वो प्रभु के पास में आता और उनसे कहता कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहली और बड़ी आज्ञा है हमारे प्रभु ईश्वर को, एकमात्र प्रभु को सारे मन, सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारे सोच, सारे समझ से बढ़ करके प्यार करो। परमेश्वर इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर के आया, वह हमारे आपके लिए लेकर के आया और इस बात पर जोर डालते हुए कहते कि तुम अपने सारे मन से, सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारे सोच और समझ से बढ़ करके अपने प्रभु को प्यार करो। आज मनुष्य ईश्वर को प्यार करता है लेकिन अपने सोच से परे जाकर के नहीं। जितना उसको मन करता है उतना प्रभु को प्रेम कर लेता है। अपने धन से बढ़ के ईश्वर को प्यार नहीं करता है। जीवन में उसका आरंभ, प्रतिदिन उसके जीवन का आरंभ होता है सांसारिक चीजों का खोज, धन की खोज। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य कहीं न कहीं अपने लिए चैन और सुकून खोजता रहता है। अपने लिए धन की प्राप्ति के लिए तेज धूप में, तेज बारिश और ठंड में भी अपना घर परिवार छोड़ करके वह बाहर में, विदेश में चला जाता है और दिन रात अथक परिश्रम करता है ताकि उसका घर, उसका परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छे से बना रहे, मजबूत बना रहे। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इन सब से बढ़ के अपने ईश्वर को प्यार करना है, सारी शक्ति से बढ़कर के ईश्वर को प्यार करना है, सारे धन से बढ़कर के ईश्वर को प्यार करना है। आप अपने जेहन में थोड़ा विचार करना, किस दिन आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने ईश्वर के काम में लगाए हुए हैं, किस दिन आप अपने ईश्वर का काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यह आवश्यक है। उस शास्त्री ने कहा, हाँ प्रभु ये सत्य है, ये अच्छा है, ये हर प्रकार के भेंट, हर प्रकार के चढ़ावे, हर प्रकार के उपहार से कहीं ज्यादा उत्तम है कि हम अपने प्रभु को प्यार करें, अपने ईश्वर को प्यार करें, जिसने हमारी रचना हमारे माँ के गर्भ में किया, जिसने हमारे माँ के गर्भ में हमारे एक एक अंगों को बनाया है। उस प्रभु को हमें सारे हृदय से प्यार करना है और हर बात के लिए हमें उसे धन्यवाद देना है। दूसरी बात, यीशु ने बताया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह अति आवश्यक है। हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने की जरूरत है। हम अपने को प्रेम कर लेते हैं, अपने लोगों को प्रेम कर लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को, शायद मेरा पड़ोसी से मेरा बैर हो, मेरे पड़ोसी से मेरा लड़ाई हो, किसी कारण से उनसे झगड़ा हो, उनसे हमारी बनती नहीं है, इस कारण हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। हम सदा उनके लिए अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं। प्रभु कहता है उस अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और वह प्रेम का संदेश लेकर इस संसार में आया। संसार में धर्मी और विधर्मी दोनों पर ईश्वर प्रेम करता, दोनों पर वह सूर्य उगाता है। पापियों और धर्मियों पर वह हवा चलाता है, उन पर बारिश करता है, बिना भेदभाव किए एक समान रूप से सबको प्रेम करता है।
आज वचन हमें और आप एक एक लोगों को सिखाती है और ये बात जानना चाहती है कि क्या वास्तव में हम एक दूसरे से प्रेम करने में अपना या पराया जान करके उनसे प्रेम करते हैं, या ईश्वर के समान निस्वार्थ भाव से हर किसी से अपने जैसा प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु किसी कुकर्मी, किसी हत्यारे, किसी पापी पर दूसरा सूर्य नहीं उगाता, किसी धर्मी पर वह दूसरा सूर्य नहीं उगाता। वे दोनों पर एक ही सूर्य उगाता है, दोनों पर एक ही प्रकार से अंधकार भेजता, दोनों पर एक ही प्रकार से बारिश करता है तो एक ही प्रकार से ठंड भेजता है। मेरे प्रियो, ईश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। वह एक एक लोगों को प्रेम करता है और इस बात के लिए वे जोर डालते कि तुम्हें भी अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, बिना भेदभाव के। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। प्रभु कहता है, मैं तेरे सामने भली और बुरी, जीवन और मृत्यु दोनों चीजों को रखता हूं, और मैं तुम्हें इस बात की पूरी आजादी देता हूं कि तुम अपने लिए भली एवं उत्तम वस्तुएं चुन लो, परंतु मैं तुमसे कह देता हूं कि तुम भलाई को ही चुन लो। ईश्वर भलाई को ही चुनने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें तैयार करता है। आज के पाठों को हम लोग जब देखते हैं तो सुसमाचार का प्रचार हर मसीही के लिए एक अधिकार और जिम्मेदारी है। ये जो सुसमाचार का संदेश हमें और आप लोगों को मिला है, यह एक एक मसीहियों के लिए अधिकार है। प्रभु ने कहा है कि जिस प्रकार तुमको सेत में मिला है तो तुम्हें भी एक दूसरे को सुनाना है, एक दूसरे को बांटना है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसमें अपनी दृष्टि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ही रखना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है। मेरे प्रियो, अपने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, उस अधिकार को पूरा करते हुए अपनी दृष्टि सिर्फ अपने प्रभु की ओर लगाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण रूप से उसका जीवन काल ही एक सुसमाचार है। यीशु का नाम ही सुसमाचार है और हमें उस यीशु को एक एक व्यक्तियों के पास में पहुंचाना है, एक एक लोगों को उनके संदेश बताना है। जब हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह से हट जाती है, पेतरुस के समान हम अपने चारों ओर की आंधी तूफानों को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस को डूबने नहीं दिया। जब हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर ताकना झांकना शुरू कर देते हैं तो हमारे ऐसे स्वभाव के कारण हम डूबने लगते हैं, हम ना सोने लगते। जिस प्रकार पेतरुस ईश्वर के बुलाहट के प्रति पानी पर चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मार्ग में वह अपनी दिशा विहीन होता है, अपनी नजरों को यीशु से हटा करके इधर उधर ताकने लगता है और नतीजतन वह डूबने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वह अपने इस स्थिति में ईश्वर को आवाज लगाता है, प्रभु बिना विलंब किए उसकी बाह को पकड़ते और उसे संभालते हैं, उसे बचाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने केंद्र बिंदु ईश्वर को बना करके उनके काम को आगे से आगे लेकर चलने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे समय में हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां आती है, उसमें ईश्वर हमें संभालते हैं, वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए पौलुस सुसमाचार के कारण बंदी गृह में होकर भी कहता है कि ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा के सामने इस संसार में सुसमाचार के प्रचार के कारण आने वाले हर दुख नगण्य है। ईश्वर के कामों को करते समय हमारे जीवन में आने वाले सारे दुख नगण्य हैं, क्योंकि वह ईश्वर हमें हर समय में सच्ची शांति और सच्ची सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु में मुक्ति और महिमा दोनों निहित है। संहिता और नबियों की पूर्णता प्रभु यीशु ही है। शास्त्री संहिता को जानता था, लेकिन उसकी पूर्ति प्रभु यीशु मसीह में हो चुकी है, जिसे वह नहीं जान पाया। वह प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो है, पर प्रभु यीशु से जुड़ नहीं पाया। स्वर्ग राज्य के नजदीक होकर भी उसके द्वार प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाया। कई लोग आजकल नैतिकता की आड़ में प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते
वे भी शास्त्री के समान स्वर्ग राज्य के पास हैं, पर उसके अंदर प्रवेश होने को तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नैतिकता के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण ईश्वर के पास तो है। वे कहते हैं प्रभु हम तेरे संग संग चलेंगे, मेरा जीना मेरा मरना प्रभु तेरे साथ है। लेकिन वास्तव में प्रभु का वचन कहता है कि वे मुख से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे कोसों दूर पड़ा हुआ है। ऐसे संसार में बहुत सारे ख्रिस्ती हैं जो यीशु यीशु प्रभु प्रभु करते हैं, प्रभु के नियम को जानते हैं, उनकी शिक्षाओं को जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। जैसा प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञा दी थी कि तुम अपने सारे प्राण, सारे हृदय, सारी आत्मा, सारे बुद्धि से अपने ईश्वर को प्यार करो। आज मनुष्य अपनी बुद्धि से सारे मार्ग पर भटकता है, जिस बात के लिए प्रभु ने हमें इजाजत नहीं दी, ईश्वर ने हमें परमिशन नहीं दिया। मनुष्य वे काम भी करता है और अपने आप को ख्रिस्ती होने का दावा भी करता है। मेरे प्रियो, क्या ये संभव है कि एक मनुष्य कभी दो स्वामियों की सेवा कर सकता है? क्या ये सत्य है कि एक मनुष्य दो नाव पर सवार होकर के कभी सुरक्षित रह सकता है? कभी नहीं। इसलिए अपने आप को जांचना और परखना कि क्या हमारे जीवन का केंद्र बिंदु ईश्वर है, क्या हम सिर्फ उस पर विश्वास करके चलते हैं, या फिर अभी मैं भी संसार में शास्त्रियों, फरीसियों की नाई सारी शिक्षा को जानने के बाद भी मैं भटकता हूँ, मैं ईश्वर की उपस्थिति से दूर पड़ा हूँ। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज के इस सुंदर सवेरे के लिए कि आपने बीते हुए रात में हम सभी लोगों के संग संग रहा। प्रभु महिमा और आनंद से भर करके सारी रात सुरक्षित रखा। हे मेरे पिता, हम लोग बेखटके सारी नींद सो रहे थे प्रभु, लेकिन तू जाग करके हमारे एक एक सांसों की हिफाजत कर रहा था पिता, हमारी रखवाली कर रहा था। हे परमेश्वर, तेरी कृपा भरे इस सवेरे के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते आप सारा जीवन हमारे साथ रहना। मेरे प्रभु, आप हमारा और हमारे सब कुछ का अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रभु मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने बनाया है या मैंने कमाया है। प्रभु सब तेरी कृपा का, तेरे द्वारा दिया गया उपहार है प्रभु, जो तेरा स्वभाव है। तू हमेशा मनुष्यों को खुले हाथों से देता रहता है और उसी स्वभाव के कारण प्रभु आपने मेरे जीवन में एक और दिन जोड़ दिया। पूरे परिवार के साथ हमें आज के सुंदर सवेरे में सुरक्षित रखा है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप सारी जिंदगी हमारे साथ रहना, हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, जिस तरह पौलुस तेरे सुसमाचार के संदेश के लिए परमेश्वर बंदी था, उसी तरह प्रभु हम भी तेरे सुसमाचार के संदेश के बंदी बन जाए पिता। हम जहाँ कहीं भी जाए तेरे वचन को, तेरे संदेश को एक दूसरे को सुनाने पाए। हे प्रभु, जिस तरह तू ही पूरा सुसमाचार था, तेरा जीवन काल ही सुसमाचार था प्रभु, उसी तरह मुझे भी अपना सुसमाचार बना लीजिए। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ प्रभु, मेरे आचरण, मेरे बोली, मेरे व्यवहार से, मेरे रहने से, मेरे एक एक कामों से पिता तेरे सुसमाचार का संदेश एक एक भाइयों, एक एक बहनों तक पहुँचने पाए, ऐसी कृपा होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक